स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यादिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशस्यारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मरश्चैन लगनं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ असमरणं कुतस्ते। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव भगवान की जय। महामुनि व्यास जी की जय। भागवत महापुराण की जय। जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति सच्चिदानंद घन परमात्मा अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण के जुगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। उनकी आह्लादिनी शक्ति वृषभानु नंदनी भास्वती भगवती जगदीश्वरी श्री राधाजू के चरण कमलों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भक्तगण भागवत कथा अनुरागी सज्जनों मातृशक्ति भगिनी एवं बांधवों तथा जूम ऐप के माध्यम से कथा श्रवण करने वाले मेरे बड़े भाई और गुरुजी तथा अन्य सभी साथियों, सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान प्रकृति के कण कण में विराजमान है। हम जिसमें देखेंगे उसी में भगवान है, भले हमको दिखाई पड़े या नहीं पड़े, क्योंकि सिया राम मैं सब जग जान। जग में संसार में जितने भी कण हैं वे सभी कण परम पिता परमेश्वर के घर हैं और हम उनके घर में रहते हैं, उनके घर का उपयोग करते हैं और उनके घर से ही अपना भरण पोषण करते हैं। इसलिए कहा गया है उपनिषद में ईशावास्यमिदं सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम इदं सर्वम जगति सत्य ईश्वरस्य आवासः।
और इस ईश्वर के आवास में हम लोग रह रहे हैं। इसलिए सच्चिदानंद घर परमात्मा श्री राधा कृष्ण को बारंबार प्रणाम। कल के प्रसंग में हम चर्चा कर रहे थे भगवान की अद्भुत कृपा पांडवों के ऊपर है। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का उपसंहार अर्जुन ने अपने उपसंहार विधि से किया और अश्वत्थामा को दंडित करके अपमानित करके, और वह अपमान भी धर्म संगत अपमान। भगवान ने जो दो अनुशासन दिए थे, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो आतताई बधारहण। ब्रह्म बंधु, ब्रह्म बंधु अर्थात यानी अधम ब्राह्मण का वध भी उचित नहीं है, और जो अताताई है उसका वध भी उचित नहीं है। तो दोनों के बीच का रास्ता निकाल करके भगवान के सखा अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाल लिया और अपमानित करके शिविर से निष्कासित कर दिया। जब अपमानित होकर अश्वत्थामा शिविर से बाहर निकला, कुछ दूर जाने के बाद वह अपमान की ज्वाला में इतना जल रहा था कि वह कर्तव्य अकर्तव्य भूल चुका था। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अत्यधिक खुशी की स्थिति में, अत्यधिक दुख की स्थिति में, अत्यधिक सम्मान की अवस्था में और अत्यधिक अपमान की अवस्था में प्राय ऐसी स्थिति आती है। तो अत्यधिक अपमान के कारण अश्वत्थामा जल रहा था और विवेक शून्यता की स्थिति में उसने सोचा कि ब्रह्मास्त्र से रक्षा तो अर्जुन ने कर दिया, फिर भी मैं पांडवों का जो बीज उत्तरा के गर्भ में जो शिशु पल रहे हैं, मैं उसे ही निर्बीज कर देता हूं। उसने पुनः ब्रह्मास्त्र का स्मरण किया और पवित्र होकर के ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया और लक्ष्य उत्तरा के गर्भ की ओर था। उत्तरा के गर्भ में जो शिशु पल रहा है, जो शिशु उत्तरा के गर्भ में पल रहा है, उसको ही हम समाप्त कर दें। लेकिन चाहने वाला और बचाने वाला, जब बचाने वाला है साथ में तो मारने वाला मार नहीं सकता है। लेकिन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जब वह ब्रह्मास्त्र उत्तरा की ओर बढ़ने लगा और जब उत्तरा ने देखा कि तप्त लोहे का जो बाण है, जलती हुई जो लोहे की छड़ है, वह मेरी ओर दौड़ी हुई आ रही है और वह परेशान हो गई। वह इसलिए परेशान हो गई, वह सोच रही है कि मैं मर जाऊंगा, इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरे गर्भ में जो पांडवों का वंश पल रहा है वह निर्बीज मत हो। इसलिए वह परेशान हो गई और दौड़ी दौड़ी भगवान के शरण में पहुंची। तुरंत जा करके भगवान श्री कृष्ण के आगे दहाड़ मारकर रोने लगी। भगवान कृष्ण उस समय विचार कर रहे थे कि अब मैं हस्तिनापुर से द्वारका की ओर जाने के लिए विदा लें। सबों से अनुमति ले चुके थे कि अब हम द्वारकापुरी जा रहे हैं। बहुत दिनों तक हस्तिनापुर में पांडवों के साथ, बुआ के साथ और अन्य अपने प्रेमी भक्तों के साथ रहा हूं। अब मुझे द्वारकापुरी जाना चाहिए। लेकिन इसी बीच दौड़ी हुई उत्तरा आती है और भगवान कृष्ण से दहाड़ मारकर रोती हुई बोलती है। उत्तरा बोल रही है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम अभिद्रवति मामीश सरस्तप्ता यशो विभो कामं दहतु मानाथ मे गर्भो निपात्यताम्। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते।
पुत्रा ने भगवान की स्तुति की। क्या स्तुति की? पाहि पाहि, बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, हे जगत के स्वामी, हे देवताओं के भी देवता, हे महायोगी, योगियों में जो योगेश्वर है भगवान श्री कृष्ण, उनसे दहाड़ मार करके रक्षा की गुहार लगा रही है। पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगत पते, नान्यम त्वद अभयम पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा कह रही है, हे भगवान, आपके अतिरिक्त मेरी रक्षा करने वाला, मेरे गर्भ में पलने वाले शिशु की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। बाकी आपके अतिरिक्त जितने हैं वे एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और इसी में परेशान हैं। मेरी रक्षा करने के लिए कोई सक्षम नहीं है, और आपने तो विभिन्न परिस्थितियों में हमारी रक्षा की है। यहाँ तो सबके मृत्यु के लाले पड़े हुए हैं, सब लोग एक दूसरे की मृत्यु की ही कामना कर रहे हैं। तो मैं आपके शरण में हूँ, आप मेरे होने वाले शिशु की रक्षा करें। क्यों? क्योंकि अभी द्रवती मामिष सरह तप्त अयसो विभो। हे विभो, हे भगवान, हे परमेश्वर, तप्त सर, जलती हुई लोहे की छड़, अयस लोहा, जलती हुई लोहे की छड़ मेरी ओर आ रही है, और वह मुझको जलाने वाली है, और उस अश्वत्थामा के द्वारा चलाए गए अस्त्र से मैं जल रही हूँ। पाहि पाहि, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। इस प्रकार जब उत्तरा भगवान से बार बार अपनी रक्षा की गुहार लगाती है, तो इधर सूत जी कहते हैं, सूत जी कह रहे हैं, उपधार्य बचस्तस्या भगवान भक्त वत्सल, अपांडवमिदं कर्तुम करो द्रोणे, द्रोणेह अस्त्रम अबुध्यत। सूत जी कह रहे हैं कि भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। उत्तरा की करुण क्रंदन को सुना और समझ गए कि द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, और उस ब्रह्मास्त्र का एकमात्र उद्देश्य है कि हम अपांडव कर दें, धरती को पांडव से विहीन कर दें। अपांडवम इदम कर तुम, इदम अपांडवम कर तुम, द्रोण अस्त्रम अबुध्यत। द्रोण के अस्त्र चलाने का मर्म समझ गए कि अपांडव करने के लिए, धरती को पांडवों से रिक्त करने के लिए फिर से अपमानित अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया है, और ब्रह्मास्त्र दौड़ करके जलाने के लिए आ रहा है। तरहि एव अथ मुनि श्रेष्ठ पांडवा पंच सायकान, आत्मनोभिमुखान दीप्तान अलक्ष्यास्त्रान्युपाददु। हे महर्षि, हे ऋषिगण, जब भगवान समझ गए कि यह द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है, और इस ब्रह्मास्त्र के द्वारा अश्वत्थामा धरती को पांडव विहीन करना चाह रहा है, तो वे भक्तों के रक्षक, हमेशा पांडवों की रक्षा करने वाले भगवान ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया, और सुदर्शन चक्र से पांडवों की विपत्तियों को समाप्त किया। सुदर्शन चक्र के तेज के आगे अश्वत्थामा के जो बाण पांडवों की ओर आ रहा है, उससे त्राण मिला। लेकिन उत्तरा को काफी पीड़ा हो रही है, दुख से उसका शरीर जल रहा है, क्योंकि उसको संदेह है कि मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहा है वह कहीं मर न जाए, क्योंकि मैं मर जाऊंगी तो उससे कुछ नहीं बिगड़ेगा, पांडवों का वंश चलेगा। यदि गर्भस्थ शिशु जीवित रह जाए
तो भगवान से बार बार उसने यही प्रार्थना की थी कि मैं मर जाऊं तो ठीक है, लेकिन मेरा जो गर्भस्थ शिशु है वह जीवित रहे। यही पांडवों का वंश है और इसी से पांडव का वंश आगे चलेगा। यदि पांडव के जो बीज रूप मेरे गर्भ में शिशु पल रहे हैं वो यदि नष्ट हो जाता है तो सारा दोष हे भगवान, हे भगवान, हे जगदीश्वर, हे जगतपति, हे महायोगी, आपको ही दोष लगेगा, क्योंकि जिसके रक्षक हैं भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। और आपके रक्षक रहते हुए भी यदि पांडवों का यह वंश नष्ट हो गया तो दोष तो आपको लगेगा और किसी को दोष नहीं, आप दोष के भागी हो गए। भगवान ने उत्तरा की पुकार को सुना और अपनी योग माया के द्वारा सूक्ष्म रूप शरीर धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और गदा से द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए अस्त्र के तेज को रोकते हैं। जब तक ब्रह्मास्त्र का तेज शांत नहीं हुआ तब तक भगवान स्वयं गदा लेकर के अश्वत्थामा के द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र के तेज को नष्ट करते रहे। भगवान श्री कृष्ण आश्चर्य में हैं। इसमें ब्रह्मास्त्र का तेज किसी से शांत होने वाला नहीं है, फिर भी भगवान के आगे ब्रह्मास्त्र भी निष्फल हुआ और उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई। अंतःस्थ सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरे स्वमायया वृणोद गर्भम वैराट्या कुरुतंतवे। कुरुतंतवे कुरु के वंश के लिए, कुरुतंतवे कुरु के वंश की रक्षा के लिए, कुरु का जो वंश बैराटी के गर्भ में पल रहा था, विराटस्य पुत्री बैराटी उत्तरा तस्या गर्भे जह शिशु अस्ति तस्य रक्षा भगवान स्वमाया अपनी माया के बल पर अपने योग बल के द्वारा उसकी रक्षा की। अंतस्थ सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरे स्वमायया आवृणोद गर्भम वैराट्या कुरुतंतवे। अपनी माया के द्वारा बैराटी यानी उत्तरा के गर्भ को ढक लिया और उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई, उत्तरा की रक्षा हुई। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके भगवान श्री कृष्ण आश्वस्त हुए। कुंती बुआ प्रसन्न हुई, द्रौपदी खुश हुई, पांचों पांडव प्रसन्न हुए। उसके बाद पांचों पांडव, बुआ कुंती, द्रौपदी और भगवान कृष्ण सब मिलकर के जाने का प्रोग्राम बनाया कि अब हस्तिनापुर को छोड़ करके द्वारका की ओर चलना चाहिए। लेकिन उसी समय कुंती सामने में आ जाती है और हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और प्रार्थना करती है, उनकी स्तुति करती है। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम। कुंती भगवान से प्रार्थना करती है कि हे आदि पुरुष, हे प्रकृति से परे, हे परमेश्वर, हे अलक्ष्य, सभी जीव जंतुओं के हृदय में रहने वाले और जीव जंतुओं के हृदय से बाहर भी रहने वाले, भीतर में भी आप ही रहते हैं और बाहर भी आप ही रहते हैं, प्रकृति भी आप हैं और प्रकृति से परे भी आप हैं। अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिः अवस्थितम नमस्ये पुरुषं त्वा। तुम परमेश्वर को, हे भगवान आप परमेश्वर हैं, आपको बारंबार मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि अब मैं आपको जान गई हूँ।
इसलिए अब मेरे सामने में जो माया है, उस माया का प्रभाव आपकी कृपा से नष्ट हो गया है और मैं आपको पहचान गई हूँ। आप परम पुरुष हैं, सच्चिदानंद घन परमात्मा है, साक्षात परमेश्वर है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद, सर्व कारण कारण, सर्व कारण कारण, जित जगत की उत्पत्ति के कारण, पालन के कारण और संहार के कारण, सर्व कारण कारण आप हैं, परम परमेश्वर हैं। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, क्योंकि त्रिविध रूप में आप ही जगत के ताप को करते हैं, संसार की रचना करते हैं, संसार को स्थित रखते हैं और पुनः संसार को अपने में समेट लेते हैं। माया जब निकाचन्ना मध्याधोक्षजमभयम्, न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, नटो नाट्य धरो यथा। आप तो नटवर का वेश धारण करके लोगों की पहचान से अपने को छिपाए रखते हैं। आप परमेश्वर होते हुए भी एक सामान्य मनुष्य की भांति आचरण करते हैं, क्योंकि लोग नहीं पहचानते हैं आपको। क्यों नहीं पहचानते हैं? यह तो आपकी माया है। आपने अपनी माया का पर्दा लोगों के नेत्रों के आगे रख दिया है, जिसके चलते आपको लोग सामान्य आदमी समझते हैं। लेकिन मैं आपको अब सामान्य आदमी नहीं समझती हूँ, मैं पहचान गई, जान गई। तथा परमहंसानां मुनीनाम अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्ये महेश्वरिय। जो भक्त हैं, जो भक्ति में अपने को डुबा लिया, वे आपको पहचान जाते हैं। आप भगवान हैं क्या? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो बुआ कुंती भगवान की स्तुति में कहती है, कृष्णाय नमो नमः, वासुदेवाय नमो नमः, देवकी नंदनाय नमो नमः, नंद गोप कुमाराय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, विविधेभ्य रूपेभ्य यह भगवान कृष्ण विराजते तेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। इसमें भी बुआ कुंती स्तुति करती है, नमः नमस्कार है, आपको प्रणाम है। किस रूप को? पंकज नाभाय, आपकी नभई नाभि कमल से, आपकी नाभि से पंकज यानी कमल उत्पन्न हुआ और उसी कमल पर ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। तो पंकज नाभि, हे नाभि कमल भगवान, आपको नमस्कार है। पंकज मालिने, पंकज की कमल पुष्प की माला पहनने वाले भगवान, आपको नमस्कार है। पंकज नेत्राय, आपके नेत्र भी कमल हैं। हे पंकज नेत्र, आपको नमस्कार है। और आपके जो दोनों चरण हैं ये भी कमल हैं, तो कमल चरण, चरण कमल, आपको भी मेरा नमस्कार है। और बुआ कुंती कहती है कि आपने मेरी विविध परिस्थितियों में रक्षा की है। कहाँ कहाँ रक्षा की है, कितना गिनाऊं, गिनाते गिनाते थक जाऊंगी, लेकिन आपने जो मेरी रक्षा की है, मेरी रक्षा की है, वह अवर्णनीय है। अब कहाँ कहाँ रक्षा हुई है? यथा हृषिकेश खले न देवकी कंसे न रुद्धाति चिरम सुचार्पिता,
विमोचिताहं च सात्मजा विभो त्वय्ये बनाथेन विपद गणा। हे ऋषिकेश, आपने तो अपनी माँ देवकी की रक्षा, अपने पिता वसुदेव की रक्षा कंस से की, लेकिन आपने देवकी के पुत्रों की रक्षा नहीं की। लेकिन आपने मेरी रक्षा की, मेरे पुत्रों की रक्षा की। एक बार नहीं, अनेकों बार मेरे पुत्रों की आप रक्षा की है। इसलिए आपको मैं बारंबार प्रणाम कर रही हूँ। कब कब रक्षा? विषान महाग्ने पुरुषा ददर्शनाद असद सभाया वनवास कृच्छ्रत मृधे मृधे नेक महारथास्त्रत द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरेरभीक्षिता। जब शकुनी के छल प्रपंच के चक्कर में पड़ करके दुर्योधन ने भीम को जहर दिया था, उसमें भी आपने रक्षा की। वनवास के समय आपने मेरे पुत्रों की रक्षा की। असभ्यों की समाज में जब मेरी कुलवधु द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, द्रौपदी को की लज्जा को छीनी जा रही थी, अपहरण, उसकी लज्जा अपहृत हो रही थी, उस समय भी आपने मेरी मेरे पुत्रों की और मेरे पुत्र वधु की रक्षा की है। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा चलाए गए अनेकों अस्त्र शस्त्रों से मेरे पुत्रों की रक्षा की है। अभी अभी तुरंत आपने अश्वत्थामा के द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र से मेरे पुत्रों की रक्षा की, और मेरे अभिमन्यु पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो शिशु पल रहा था उसको भी आपने ब्रह्मास्त्र से रक्षा की। कहाँ कहाँ हम बताएं, कितना गिनावें, आपने मेरी कितनी मदद की है। आपके रहते हुए मेरी हर तरह से रक्षा हुई है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझको छोड़कर नहीं जाए, आप मुझको छोड़कर नहीं जाएं। बार बार प्रार्थना कर रही है और कह रही है, हे भगवान, आप तो तभी रहते हैं जब विपत्ति रहती है, और जहां विपत्ति चली गई उस समय आप भी चले जाते हैं, और विपत्ति काल में तो आप रक्षा करने के लिए उपस्थित रहते हैं। अभी मुझे छोड़कर मत जाएं, क्योंकि धरती पर के जितने राजा लोग हैं सभी मेरे दुश्मन बन गए हैं। तो आप चले जाएंगे, मेरी रक्षा, मेरे पुत्रों की रक्षा कौन करेगा? और विपत्ति में ही आप रक्षा करते हैं। इसलिए हे जगत गुरु, कुंती बुआ बोलती है, हे जगत गुरु, विपद संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत स्यात् पुनर्भव दर्शनम। कुंती बुआ भगवान से कुछ मांगती है, कहती है मुझे केवल विपत्ति दे, संपत्ति नहीं, क्योंकि विपत्ति में आप रक्षा करते हैं, और विपत्ति के समय भी समय ही लोग आपको स्मरण करते हैं, और जब विपत्तियां चली जाती हैं तो लोग सुख में सब कुछ भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। इसलिए दुख में ही आपका ध्यान होता है, आप ध्यान में आते हैं। दुख जब चला जाता है तो आपका ध्यान भी हट जाता है। इसलिए हुआ कुंती भगवान से विपत्ति देने के लिए कहते हैं, क्यों? विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत स्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे परमेश्वर, हे महायोगी, आपका जब दर्शन हो जाता है उसके बाद पुनः भव का दर्शन नहीं होता है। आपके दर्शन मात्र से ही जीव इस भव सागर को पार कर जाते हैं। विपद विपदो नैव विपद
संपदो नैव संपद विपद विस्मरणं विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति विपत्ति नहीं है, विपत्ति ही संपत्ति है और संपत्ति ही विपत्ति है। तो संपत्ति क्या, किस परिस्थिति में विपत्ति संपत्ति है? तो विपत्ति नारायण का स्मरण, आपका स्मरण ही संपत्ति है और आपसे विमुख होना ही विपत्ति है। तो जब आपका स्मरण रहता है, और कब रहता है? तो विपत्ति में ही आपकी याद आती है, तो विपत्ति ही संपत्ति है। और जब संपत्ति में आदमी रहता है, सुख संपन्न रहता है, उसमें आपकी याद नहीं रहती है। इसलिए विपत्ति विपत्ति नहीं है, मेरे लिए विपत्ति संपत्ति है। और संपत्ति संपत्ति नहीं है, क्योंकि संपत्ति रहने पर आपका दर्शन नहीं होगा। इसलिए मेरे लिए संपत्ति ही विपत्ति है, क्योंकि विपत्ति के समय नारायण का स्मरण होता है, और जिस समय नारायण का स्मरण हो जाता है वही संपत्ति है। नारायण का स्मरण ही संपत्ति है। विपदो नैव विपद संपदो नैव संपद विपद विस्मरणं विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। आगे भगवान की प्रशंसा में, स्तुति करने में बुआ कुंती पीछे हटती नहीं है, स्तुति कर रही है। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। मन्ये त्वाम कालमीशान मनाधिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानाम यनमित कली। और अब तो द्वापर का अंत आ रहा है, कलयुग आने वाला है, और कलयुग के प्रभाव को नष्ट करना संभव सबके लिए नहीं है। कलयुग के प्रभाव को नष्ट करने के लिए आपके स्मरण की आवश्यकता है, आपकी याद चाहिए। हर पल आपका जो ध्यान करेगा उसे कलयुग भी बाधित नहीं कर सकता है। इस प्रकार बुआ कुंती भगवान की स्तुति कर रही है। स्तुति करने के क्रम में उसके बाद भगवान युधिष्ठिर के पास पहुंचते हैं, और युधिष्ठिर को राजगद्दी पर सुशोभित देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कौरवों ने दुर्योधन आदि 100 भाइयों ने अपनी मामा शकुनी के प्रपंच के बल पर राजश्री से विहीन कर दिया था। और भगवान की कृपा से भगवान ने उन सभी का संहार करके महाराज युधिष्ठिर को, जो धर्म के मर्म को समझने वाले हैं, स्वयं धर्मराज हैं, उसको राजगद्दी पर बैठाते हैं। लेकिन देखते हैं कि महाराज युधिष्ठिर चिंतित है, चिंता में मग्न है। महाराज युधिष्ठिर इतने चिंतित हैं कि उन्हें राजकाज में मन नहीं लगता है। सूत जी कहते हैं, इति भीतः प्रजा दोहात सर्वधर्म विवित्सया ततो नसन प्रागाद यत्र देव व्रतोपतत्। तो भगवान देखते हैं कि युधिष्ठिर को राज करने में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि अपने स्वजन के वध से विचलित है। और युधिष्ठिर भगवान से उम्र में छोटे हैं। भगवान युधिष्ठिर को बड़े भाई कहते हैं, इसलिए बड़े भाई को उपदेश देना उचित नहीं समझते हैं। और यहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में सरसैया पर विराजमान पितामह भीष्म है। भगवान को भीष्म को दर्शन भी देना है, क्योंकि उत्तरायण का समय आ रहा है। भगवान जान रहे हैं उत्तरायण के काल में पितामह भीष्म
शरीर का त्याग करेंगे, लेकिन मेरे बिना दर्शन के, बिना मेरा दर्शन किए वे अपना प्राण त्याग नहीं सकते। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर आदि सभी भाइयों को लेकर के कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान करते हैं। वहां अर्जुन के रथ का सारथी स्वयं भगवान कृष्ण बने हुए हैं। भीम का रथ, नकुल सहदेव का रथ, और जितने भी गण्यमान्य लोग हैं सभी कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान करते हैं। चूंकि उत्तरायण का काल आने वाला है, और जितने भी ऋषि महर्षि हैं सब जान रहे हैं पितामह भीष्म के पास इच्छा मृत्यु है। उत्तरायण का काल आते ही वे शरीर का त्याग करेंगे। तो कुरुक्षेत्र में सभी पहुंचे हुए हैं, और वहां पर युधिष्ठिर सभी भाइयों के साथ पहुंचते हैं। तदा ते भ्रातरः सर्वे सदस्व स्वर्णभूषित अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यास धौम्यादयस्तथा। और साथ में व्यास जी भी हैं, महर्षि धौम भी हैं। सब कुरुक्षेत्र के मैदान में सरसैया पर विराजमान सोए हुए भीष्म का दर्शन करने के लिए, भीष्म को दर्शन देने के लिए पहुंचते हैं। क्योंकि भगवान तो भक्त के हाथ बिके हुए, भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि मैं तो भक्तों के हाथ बिका हूं। भक्त मुझे जहां खोजेंगे मैं वहां जाऊंगा ही। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतिमिमाम्बरं प्रणमे मुहुः पांडवा भीष्मं सानुगास चक्रिणा। पांचों भाई पांडव पितामह भीष्म के पास पहुंचते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, और साथ में भगवान श्री कृष्ण भी हैं। वहां पर सभी ऋषि मुनि भी पधारे हुए हैं। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुम भरत पुंगवम। भरत पुंगव पितामह भीष्म का दर्शन करने के लिए सब लोग उपस्थित थे। ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि। ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि, ये तीनों प्रकार के जो ऋषि हैं, भरत पुंगव देवव्रत भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए और उनका दर्शन पाने के लिए वहां उपस्थित है। कौन कौन है? पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहदस्व भरद्वाज सशिष्यो रेणुकासुत। पर्वत, महर्षि पर्वत, देवर्षि नारद, महर्षि धौम्य, भगवान व्यास जी, भगवान बादरायण, भगवान व्यास, बृहद्रस्व, भरद्वाज, और अपने शिष्यों के साथ रेणुका सुता भगवान परशुराम वहां पहुंचे हुए। वशिष्ठ इंद्र प्रमदस घृतो घृत घृत घृतमदोषित काक्षिवान गौतमो अदृश्य कौशिकोत सुदर्शन। सब वहां उपस्थित हैं। भगवान स्वयं वहां उपस्थित है। भगवान तो सारथियों के बीच खड़े हैं। जब पांचों पांडव पितामह भीष्म को प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वचन लेते हैं, तो पितामह भीष्म पूछते हैं कि आए हो, और तुम्हारे जो सारथी हैं चक्रधारी भगवान कृष्ण कहाँ है? तो पांचों पांडवों ने कहा कि ये भगवान मेरे सखा सारथियों के साथ है। क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान ने सारथी का दायित्व निभाया था, तो सारथी बने हुए हैं। पांचों पांडव अपने अपने रथ से आए हैं,
और पांचों पांडव के रथ के जो सारथी है, जहां सारथी बैठे हुए हैं वहीं पर भगवान भी विराजमान है। पितामह भीष्म कह रहे हैं कि वो कहाँ है, भगवान कहाँ है? कौन? ईश वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण कुमार, मोहयन मायया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु। महामायावी मायापति भगवान श्री कृष्ण है, साक्षात नारायण है, पुरुषोत्तम है। उनके माया के कारण लोग मोहित होते हैं, जिसके चलते उन्हें सामान्य मनुष्य समझते हैं। वे वृष्णि के यानी यादवों के कुल में अवतरित हुए हैं, साक्षात नारायण है, भगवान है। वे कहाँ है? उन्होंने पूछा युधिष्ठिर से कि बताओ कौन है, तुम पहचानते हो उनको? तो सबों ने परिचय दिया। युधिष्ठिर ने कहा मेरे मंत्री हैं, भीम ने कहा मेरे हितैषी हैं, अर्जुन ने कहा मेरे सारथी हैं, नकुल सहदेव ने भी अपना रक्षक बताया। इस प्रकार अलग अलग पांचों भाइयों ने भगवान का इस रूप में परिचय दिया, दैहिक संबंध के रूप में परिचय दिया। तब पितामह भीष्म पांडवों को समझाते हैं, यम मन्यसे मातुलेयम प्रियं मित्रं सुहृतमं, यम मन्यसे मातुलेयम प्रियं मित्रं सुहृतमं, अकरोह सचिवं दूतं सौहृदा दत्त सारथिम। जिसको तुम मेरा भाई, प्यारा मित्र, हितैषी, सचिव, दूत, सारथी आदि विभिन्न नामों से पुकारते हो, वे साक्षात नारायण हैं। पितामह भीष्म ने नारायण की स्तुति की। नारायण भगवान श्री कृष्ण स्वयं दौड़े हुए भक्त के पास खड़े हो गए। पितामह भीष्म ने हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम किया। कहा सौदेव देवो भगवान, सौदेव देवो भगवान प्रत्यक्षताम् कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्, प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लस मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर, मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। पितामह भीष्म ने भगवान को प्रणाम किया। सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह ने समय, परिस्थिति और अपनी असमर्थता के बावजूद भी सबों का सादर अभिनंदन किया और भगवान को प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना की, हे भगवान, आप मेरे सामने में तब तक उपस्थित रहें जब तक मैं अपने इस शरीर का त्याग करके अपनी आत्मा को आप में प्रवेश नहीं करा देता हूँ। तब तक यहाँ मेरे सामने में उपस्थित रहें, ऐसे नहीं। प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसत, प्रसन्न मुद्रा में रहें, मुस्कुराते हुए रहें, चार भुजा धारण करके रहें, अपने मुख कमल को मेरी ओर, मेरे ध्यान पथ पर बनाए रहें और मुझे इस संसार से मुक्ति देने के लिए तब तक मेरे सामने में खड़े रहें। प्रसन्न होकर के चतुर्भुज रूप में अपने चारों भुजाओं में अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के गले में वनमाला धारण किए हुए जो चतुर्भुज रूप भगवान विष्णु का है, उस रूप में साक्षात प्रकट होकर के मेरे ध्यान पथ पर रहे और तब तक रहे जब तक मैं इस कलेवर को, कलेवरम यावदिदम हीनोम्य अहम, मैं जब तक अपने इस शरीर का त्याग नहीं करूंगा तब तक आप मेरे सामने में उपस्थित रहे। सौदेव देवो भगवान
प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हि नौम्यहं प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसत् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। अब भगवान चतुर्भुजधारी गिरधारी भगवान कृष्ण को पितामह भीष्म के सामने में अपने चतुर्भुज रूप में प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हुए मंद मंद मुस्कान, जिस मुस्कान से वे तो सबके दिल को जीत लेते हैं, उसी मधुर मुस्कान के साथ पितामह भीष्म के सामने उनको खड़ा रहना है, क्योंकि भगवान ने तो घोषणा पहले कर दी है कि मैं तो भक्तों के हाथ बिका हुआ हूं, और भगवान पितामह भीष्म को सर्वोत्तम भक्त मान रहे हैं। तो भगवान की भक्ति का यह प्रभाव है कि भक्त को मुक्ति देने के लिए भगवान स्वयं उस समय भक्त के सामने उपस्थित हो जाते हैं जो समय शरीर त्याग का होता है। उत्तरायण का काल आने वाला है। आगे पितामह भीष्म भगवान की स्तुति करेंगे, अपनी बुद्धि को भगवान कृष्ण में समाहित करेंगे। चूंकि समय हो रहा है तो हम भगवान कृष्ण की जो स्तुति भीष्म ने की है, पुष्पिताग्रा छंद में 11 जो पुष्प भगवान के चरण कमलों में अर्पित की है, उसकी चर्चा हम आगे दिन करेंगे। आज मैं अपनी वाणी को भगवान के नाम के गुण कीर्तन के साथ विराम दे रहा हूँ। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। नारायण। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो हरि के चरण का स्पर्श करते हुए अपनी वाणी को, अपनी वाणी रूपी पुष्प गुरु के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। गुरो चरणाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भागवत महापुराण की जय। वेद की जय। व्यास जी की जय। महामुनि महाराज जी की सुखदेव जय। की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कृष्ण की जय। चराचर जगत के स्वामी परमपिता परमेश्वर की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। व्यास जी महाराज की जय, हमारे झा जी महाराज की जय। वाह वाह, बहुत सुंदरता के साथ कमाल कर दिया, अद्भुत जी अद्भुत। जी बिल्कुल। बहुत सुंदर, बहुत जी सुंदर। जी की शैली जो है साधुवाद साधुवाद। हृदय पर साधुवाद तो आपको मैं दूंगा, क्योंकि आपने इस टूटी फूटी वाणी का बहुत प्रत्यक्ष श्रवण किया, और अपने भगवान की तरह, जिस प्रकार भगवान मुस्कुराते हुए पितामह भीष्म के सामने खड़े थे, उसी प्रकार आप अपनी मधुर मुस्कान से मुझे खुश कर रहे थे। इसलिए आपको साधुवाद दादाजी बहुत सुंदर, बहुत जय सुंदर। हो जय हो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति दादाजी सुंदर। सर्दी में भी आपने ऐसे कपड़े पहने और इन वस्त्रों में आपने इस प्रकार 1 घंटा आपने वक्तव्य रखा, ये भी बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद।